कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय, इस दूसरे अध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र। तो इस प्रथम मंत्र में बताया जा रहा है कि ब्रह्म तत्व क्या है। संसार यह एक प्रकार का वृक्ष है और वृक्ष के लिए जैसा कोई मूल होता है, कारण होता है, उसी प्रकार इस संसार रूप वृक्ष का जो कारण है, विवर्त उपादान कारण जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा जो तत्व है वही ब्रह्म तत्व है। इस बात को बताना है। किंतु जिस संसार वृक्ष का वह मूल कारण है, वह संसार वृक्ष किस प्रकार का है, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो इस प्रथम मंत्र का भाष्य कुछ थोड़ा हुआ है कि जिसमें ऊर्ध्व मूल इसकी व्याख्या हुई थी, बरोबर। तो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर है मूल जिस संसार का, ऐसे इस संसार को बोलते हैं ऊर्ध्व मूल। ऊपर की ओर मूल है मतलब क्या, उत्कृष्ट है या संश्लिष्ट है मूल जिसका, कि जो तत्व संसार के लिए निमित्त कारण या अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोलिए, चाहे विवर्त उपादान कारण है ब्रह्म, तो कारण होते हुए भी संसार से संश्लिष्ट नहीं है, संसार के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही ब्रह्म तत्व है, उसको बताया जा रहा है। तो उस संसार वृक्ष का स्वरूप बताते समय एक शब्द हुआ ऊर्ध्व मूल संसार। और कैसा है संसार, तो भाष्यकार बहुत सारे विशेषण देकर उस संसार वृक्ष को समझा रहे हैं। तो वृक्ष वृषणात् वृक्ष, ये संसार जैसे वृक्ष का छेदन किया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यह जो भूत भौतिक प्रपंच या जन्म मरणादि रूप संसार है, इसका भी छेदन होता है ब्रह्म ज्ञान से। अतः इसको बोल दिया वृक्ष। तो और कैसा यह संसार है, तो देखिए आगे भाष्य में, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक संसार। तो कल ये सब पढ़कर अंतिम में विशेष पद बताया था, एषः संसार वृक्ष। तो उसके सब विशेषण है। तो विशेषण, पहला विशेषण है जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, अनेक अनर्थ स्वरूप है। कौन, संसार। क्या अनेक अनर्थ है, तो इसमें जन्म है, जरा मतलब बुढ़ापा है, मरण है, शोक है, इत्यादि अनेक अनर्थ स्वरूप यह संसार है। इसलिए उसको कह दिया जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक। ठीक है, तो इसका विग्रह लिखेंगे हम लोग। जन्म च जरा च मरणं च शोकश्च ते एव आदिः येषाम् ते तथा। अर्धविराम, ते अनेके अनर्थाः, ते अनेके अनर्थाः आत्मा स्वरूपम यस्य, स्वरूपम यस्य वृक्षस्य सह तथा।
यस्य वृक्षस्य सह तथा। ठीक है, हो गया अर्थ। स तथा मतलब जन्म जरा मरण शोकाद्यनदेय अनेक अनर्थात्मक ये हो जाता है अंतिम में। तो बताया जन्म च जरा च मरणम च शोकश्च, जन्म जरा मरण शोक ते एव आदि, ये सब है आदि आरंभ में जिसके, जिस संसार के ये आदि ही ये शाम ते तथा, जिनके आदि में है ऐसा यह संसार, और यही सब अनर्थ है जन्म जरा मरण आदि। इसलिए आगे कह रहे हैं कि ते अनेके अनर्थाः, वे सब अनेक अनर्थाः, वे अनर्थ ही है आत्मा, आत्मा अर्थात स्वरूप, जिनका जिसका जिस वृक्ष का सह तथा, ऐसा यह वृक्ष है। तो संसार वृक्ष कैसा है कि जिसमें जन्म जरा मरण शोकादिक अनेक अनर्थ, अनेक अनर्थ जिसमें इसका ये भी नहीं, तो अनेक अनर्थ यही है स्वरूप जिसका, ऐसा यह संसार है। लगा? आगे चलिए, आगे का विशेषण दिया है प्रतिक्षणाम अन्यथा स्वभाव है कि नहीं, प्रत्येक क्षण क्षण को बदलना ये जिसका स्वभाव है, अर्थात परिवर्तनशील है। कौन? संसार, है कि नहीं, हर क्षण हर दिन बदल रहा है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, ठीक है ना। आज देखेंगे और 10 साल बाद जाकर देखेंगे किसी गांव में तो आपको पहचान भी नहीं आएगा, सब बदल जाता है, गली रास्ते घर मांस मत आदमी सब कुछ। ठीक है, वही कहा प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव अर्थात परिवर्तनशील। इस पर भी एक वाक्य, सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदेन, सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदेन प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावत्वम इति, अन्यथा स्वभावत्वम इति। ठीक है, देखो भाई, सात्विक राजस तामस वृत्ति हर क्षण बदलती रहती है ना। कभी हम लोग कई दिन में कितने बार कभी सात्विक वृत्ति आती है, कभी राजस आती है, कभी तामस आती है, एक जैसी रहती है क्या? नहीं। इस रूप से प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव वाला है, परिवर्तनशील है यह सब संसार। ये दूसरा विशेषण हुआ, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। और आगे माया मरीच्युद का गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक, एक विशेषण है। तो माया, माया शब्द का अर्थ है ऐन्द्रजालिक माया, इंद्रजाल जादूगर की जो माया होती है ना वो लेना है दृष्टांत में। माया मतलब ऐन्द्रजालिक माया है। तो माया एक हुआ, मरीचि उदक, मरीचि उदक कहते किसको? मृगजल को, ठीक है कि नहीं। और गंधर्व नगर, आकाश में कभी कभी गांव जैसा प्रतीत होता है कि नहीं, वो सब गंधर्व नगर। तो माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत, इनकी तरह, दृष्टांत हुई, दृष्टांत कोटि में इनकी तरह क्या, कैसा ये संसार? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, दृष्ट नष्ट स्वरूप है, मतलब देखते देखते ही नष्ट हो जाता है यह संसार। किसकी तरह? माया मरीचि उदक गंधर्व नगर की तरह, ठीक है। और इस प्रकार का है इसलिए अवसाने, अंतिम में वृक्षवत अभावात्मक, जैसे वृक्ष का भी जीर्ण होने पर टूट जाता है या तोड़ देते लोग, उसका अभाव हो जाता है, उस प्रकार इस संसार का भी क्या होता है? अभाव। अवसाने वृक्षवत अभावात्मक, यह संसार है। ठीक। और बताया कि दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, ऐसा ही इस संसार का स्वरूप है। तो क्या लिखते उस पर भी एक वाक्य, दृष्टम बराबर दर्शनम, दर्शनम तत्समये एव
तत्समये एव प्रतीयते, प्रतीयते अर्धविराम, न उत्तर कालम इत्यर्थः, न उत्तर कालम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए, दृष्टम मतलब दर्शन, दर्शन मतलब ज्ञान, कि जिस समय ज्ञान हो रहा है संसार का उसी समय उसकी प्रतीति होती है, अन्य काल में उसकी प्रतीति नहीं होती है। जैसे माया जो है, ऐन्द्रजालिक माया या मरीचि उदक या गंधर्व नगर, जिस समय दिख रहा है ना उसी समय प्रतीत हो रहा है। अब कितना भी सुंदर दिखाई दे रहा है यार, और सोचेंगे कि 1 घंटा तक ऐसा ही दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा, दिखते दिखते ही नष्ट हो जाता है। उस प्रकार यह संसार भी जिस समय दिख रहा है, जिस समय उसका ज्ञान हो रहा है उसी समय वह है कि नहीं। क्या लिखा कि दृष्टम दर्शनम तत्समये एव प्रतीत, उसी काल में वो प्रतीत होता है, अन्य काल में उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। बोलेंगे कैसे, कल हमने देखा था उस समय इसका ज्ञान हुआ, आज भी देख रहे उसी संसार को, नहीं, वो कल का संसार आज नहीं है, कल का चला गया, काल भेद से परिवर्तन हो गया उसमें, आज जो दिखाई दे रहा है वह दूसरा ही है। लगा, इस प्रकार का संसार है। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, ऐसा होने के कारण क्या, अवसाने, अवसाने मतलब अंतिम में, वृक्षवत अभावात्मक, वृक्ष जैसा अभाव स्वरूप हो जाता है उस प्रकार इसका भी अभाव हो जाता है। ठीक, और कैसा है संसार, तो कह रहे और आगे का विशेषण, कदली स्तंभवत निस्सारः, कदली स्तंभ, कदली मतलब केड़ी, केळीचं झाड़ पहले, हाँ, उस केली का जो वृक्ष होता है उसको खोल खोल कर देखेंगे कि इतना बड़ा होता है, वो समझ लीजिए उसका जड़, हाँ, और उसको खोल खोल कर देखेंगे तो क्या मिलता है उसमें, कुछ नहीं, पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, अंतिम तक पत्ता ही मिलेगा, कोई ठोस लकड़ी उसमें मिलती नहीं है। और सोचेंगे कि भाई बहुत बढ़िया खंबा है, कुटिया बनाएंगे, तो कुटिया बनाने के लिए लगा देंगे चारों तरफ से 4 खंबे, उसके ऊपर कुटिया बनाएंगे, नहीं बना सकते, कुछ काम का नहीं है। सोचेंगे कि नहीं नहीं, अब थोड़ा सुखा देंगे इस लकड़ी को, फिर एक दिन की रसोई बन जाएगी इसके ऊपर, प्रयास करेंगे तो भी नहीं होगा, वो किसी काम में नहीं आता है, निस्सार है। उसी प्रकार ये संसार कैसा है, निस्सार, कोई वास्तविक तत्व उसमें नहीं है, सार बात कुछ नहीं है। लगा, इसलिए कहा कदली स्तंभवत निस्सारः। ठीक है, और कैसा है संसार, और आगे का विशेषण, अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद, एक विशेषण हुआ। अनेक शत मतलब सैकड़ों, ऐसे जो पाखंडी लोगों की बुद्धि, पाखंडी मतलब किसको कहते हैं, पाखंड मतलब वेद विरुद्ध बोलना, और ऐसे वेद विरुद्ध बोलने वाले जो लोग हैं वे पाखंडी लोग हैं, और उनके बुद्धि का जो विकल्प, उस विकल्प का यह विषय है, कौन, संसार। आस्पद का मतलब विषय है कि नहीं, तो अनेक सैकड़ों पाखंड बुद्धियों का जो विकल्प, उस विकल्पों का यह विषय है संसार। अर्थात वे लोग कैसा विकल्प करते इस संसार के बारे में, अलग अलग कल्पना करते हैं। कोई बोलता है कि यह संसार क्या है, परमाणु का पुंज ही है, घटबिट कुछ नहीं है, परमाणु का पुंज है। कोई बोलता है नहीं नहीं, प्रकृति का परिणाम है, ठीक है ना। कोई बोलते नहीं, इसका क्या हुआ है, आरंभ हुआ है कि नहीं, जैसे नैयायिक आदि वैशेषिक लोग आरंभवादी है। तो उस प्रकार अनेक प्रकार के विकल्प जिसके बारे में पाखंडी लोग करते हैं, ऐसा यह संसार है। क्या लिखा, अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद, इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। प्रसिद्ध वृक्ष, प्रसिद्ध वृक्ष स्थानुर्वा पुरुषो वा, स्थानुर्वा पुरुषो वा इति विकल्पास्पदः, इति विकल्पास्पदः दृष्टः। इति विकल्पास्पदः दृष्टः, पूर्ण विराम। तथा
तथा अयम अपि, तथा अयम अपि संगातः वा परिणामः, परिणामः वा आरब्धः, आरब्धः वा नवा, वा नवा इत्यादीनाम, इत्यादीनाम अनेकेषाम, अनेकेषाम शतसंख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानाम, शतसंख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानाम, विकल्पानाम आस्पदः, विषयः इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ। तो जैसे प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा, व्यवहार का, आम का वृक्ष, चाहे इमली का वृक्ष, कोई भी वृक्ष लीजिए, व्यवहार का वृक्ष, वो जैसा विकल्प का विषय होता है। किस प्रकार विकल्प का विषय होता है वह, जैसे उधर लिखा कि प्रसिद्ध वृक्ष स्थाणुर्वा पुरुषो वा, यह स्थाणु है या पुरुष है इत्यादि रूप से विकल्प का विषय बन जाता है व्यवहार का वृक्ष। उसी प्रकार यह जो संसार है इसके बारे में बहुत सारे लोग विकल्प करते हैं। उदाहरण के रूप में बताया कि अयम अपि, अयम संसार अपि संगात वा, कोई लोग बोलते संगात स्वरूप है, समूह स्वरूप है, अनेक चीजों का बना हुआ है, या कुछ लोग बोलते हैं संगात मतलब परमाणुओं का समूह ही है और कुछ नहीं। कुछ बोलते हैं परिणाम है, अविद्या का, माया का परिणाम स्वरूप है। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं, या इसका आरंभ हुआ है, कुछ आरंभवादी है। इसके भी और बोलेंगे तो कोई बोलते सत है, कोई बोलते असत है, कोई बोलते हैं क्या बुद्धि का ही परिणाम विशेष है। इस प्रकार अनेक प्रकार की कल्पना जिसके बारे में पाखंडी लोग करते हैं, यह है संसार। इत्यादि नाम अनेकेशाम शतसंख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानाम, सैकड़ों पाखंड बुद्धियों के विकल्पों का जो आस्पद है अर्थात विषय है, ऐसा यह संसार वृक्ष है। हो गया जी। चलिए मूल भाष्य में तो कह रहे हैं अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद। उसके बाद तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व संसार, इस संसार के तत्व को जानने की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लोग खोजते हैं कि नहीं, क्या तत्व है, क्या भानगढ़ है, क्या मूल है। तो कोई आकाश में जाकर देखेगा बहुत दूर अंतराल तक, कोई इस पृथ्वी को खोद खोद कर देखेगा 27 किलोमीटर तक बोगदा करेगा नीचे गहरा, है कि नहीं, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा इस तत्व को जानने के लिए, किंतु उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो वही कहा तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व। तत्व मतलब इस संसार के तत्व को जानने के इच्छुक जो लोग हैं व्यवहारिक बुद्धि वाले, उनके द्वारा इसका तत्व का कुछ निर्धारण होता नहीं है। वो वेदांत पढ़ते तो समझ में आ जाता उनको कि जगत संसार मिथ्या है करके, किंतु मिथ्या रूप से वो समझते नहीं है, सोचते हैं कि इसका क्या रहस्य है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, निर्धारित नहीं हो सकता है जिसका इदम रूप से कि यह ऐसा ही है, इस रूप से जिसके बारे में निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको कह दिया क्या अनिर्धारित इदं तत्व, मतलब अनध्यवसाय गोचर। एक शब्द में कहना हो तो अनध्यवसाय, दो शब्द होते, अध्यवसाय अनध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब निश्चय कि इदम इत्थम रूप से निश्चय हो जाता है, तो उसको कह सकते
अध्यास गोचर नहीं, अध्यवसाय गोचर है कि नहीं, अध्यवसाय शब्द निश्चय, किंतु यह संसार कैसा है, ऐसा नहीं है, अध्यवसाय गोचर नहीं है, अपितु अनध्यवसाय गोचर। लग गया जी, इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं कोई कर सकता है कि नहीं, कोई खोज पाया कि नहीं, अभी नहीं समझ में आया, कितनी भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए कुछ उनको पता नहीं चलता है कि पृथ्वी क्या है, कितने ग्रह है, कितने उपग्रह है, कितने तारे कितने हैं, सूर्य कैसा है, चंद्र कैसा है, कैसा वो सूर्य प्रकाश देता है, वो तारे कहाँ लटके हुए हैं, कैसे प्रकाश देते हैं, कुछ इनको नहीं समझ में आता है। ठीक है जी, तो चलिए, ऐसा अद्भुत ये संसार है, अनध्यवसाय गोचर। ठीक है ना, अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब निश्चय, उसका विषय नहीं बनता ये संसार। तो क्या लिखा, तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, इतना लगा। आगे, अब कोई इसका स्वतः कोई सार नहीं है संसार का, किंतु स्वतः उसके लिए कोई सार न होने पर भी, स्वतः असार होने पर भी उसका कोई तो सार होगा, इसलिए आगे कह रहे हैं वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार। इस संसार वृक्ष का सार स्वयं में उसमें कोई सारत्व नहीं है, असार ही है, किंतु इसका जो मूल है वो सार स्वरूप है, इसलिए कह दिया वेदांत निर्धारित परब्रह्म। वेदांत शास्त्र को सुनकर पढ़कर उसके द्वारा निर्धार हो जाता है ब्रह्म तत्व का। तो कह रहे वेदांत शास्त्र के द्वारा निर्धारित जो परम ब्रह्म है वही है मूल तत्व जिसका, ऐसा यह संसार। ठीक है, इस पर लिखते एक वाक्य, वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार आया ना, तो लिखते उस पर वेदांत ही वेदांत ही निर्धारितम परम ब्रह्म एव, परम ब्रह्म एव मूलम सारः, मूलम सारः यस्य यस्य सह तथा। सह तथा, ठीक है, देखो भाई, वेदांत ही निर्धारितम परम ब्रह्म, वेदांत के द्वारा निर्धारित जो परम ब्रह्म है, परब्रह्म है, वही है मूल सार जिसका, क्योंकि अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ सत्ता ही नहीं इस प्रपंच को, इसलिए इसका मूल सार कौन है, ब्रह्म तत्व ही है। ठीक है, तो देखिए आगे और विशेषण दे रहे, अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभव, एक विशेषण है। अविद्या अर्थात अध्यास, काम, अध्यास हुआ द्यादि के साथ तादात्म्य, उससे काम, काम से कर्म, है कि नहीं, इत्यादि, और अव्यक्त बीज, अज्ञात तत्व, ये सब है बीज, और इससे प्रभाव मतलब उत्पत्ति हुई है जिसकी, ऐसा यह संसार है। इस पर भी एक वाक्य लिखते, फिर लिखते अविद्या बराबर अध्यास, अध्यास, काम कर्माणि अव्यक्तम, काम कर्माणि अव्यक्तम अज्ञात चैतन्यम, अज्ञात चैतन्यम एतानि बीजम, एतानि बीजम तस्मात् प्रभवः, तस्मात् प्रभवः उत्पत्ति, प्रभवः उत्पत्ति, यस्य सह तथा, यस्य सह तथा। ठीक है, देखो भाई, अविद्या, अविद्या मतलब अध्यास,
और देहादिकों के साथ अध्यास हुआ, देह को ही मैं मानने लगा, अध्यास ही है, यही अविद्या है। उससे फिर काम कर्म और अव्यक्त, अव्यक्त से लिया अज्ञात चैतन्य है कि नहीं, जिस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए चिदाभास रूप अज्ञात चैतन्य जीव। एतानी या सूक्ष्म शरीर, एतानी बीजम, ये सब है बीज। तस्मात, उससे प्रभव उत्पत्ति, यस्य उत्पत्ति होती है जिसकी, ऐसा यह जन्म मरण रूप संसार है। ठीक है, तो चलिए हो गया अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव। और उसके विशेषण आगे वाला, अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर, यह संसार है। इस संसार का सबसे पहला अंकुर कौन है? हिरण्यगर्भ है कि नहीं। तो अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म का मतलब होता है कार्य ब्रह्म, माया विशिष्ट चैतन्य। हिरण्यगर्भ को भी बोलते हैं अपर ब्रह्म, विराट को भी बोलते हैं अपर ब्रह्म, कि वह माया विशिष्ट चैतन्य। और उससे सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी, ठीक है ना। वह है अंकुर सबसे पहला जिसका, ऐसा यह क्या है संसार। क्या लिखा? अपर ब्रह्म। वो कैसा अपर ब्रह्म? आगे विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर, हिरण्य गर्भ यही है अंकुर जिसका। और वो हिरण्य गर्भ कैसा? उसके लिए बताया ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, दो शक्ति होती है, एक ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति, ठीक है ना। किसी के पास ज्ञान शक्ति अधिक होती है, किसी के पास क्रिया शक्ति अधिक होती है, किसी के पास दोनों भी है कि नहीं। दोनों भी तो रहती है, कम ज्यादा, किसी में दोनों भी ज्यादा। तो ज्ञान शक्ति यहां पर और क्रिया शक्ति हिरण्यगर्भ के लिए बोल रहे विशेषण। ज्ञान शक्ति मतलब समष्टि बुद्धि, यही है ज्ञान शक्ति। और क्रिया शक्ति मतलब समष्टि प्राण, यह है क्या? क्रिया शक्ति। और समष्टि प्राण स्वरूप और समष्टि बुद्धि स्वरूप है कौन? हिरण्यगर्भ। इसलिए उसके लिए कह दिया ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वयात्मक, कौन? हिरण्यगर्भ। और वही है अंकुर सबसे पहला जिस संसार का, उस संसार को ही बोल दिया अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर। मिला? इस पर भी इसका विग्रह लिखेंगे। अपरस्य ब्रह्मणः, अपरस्य ब्रह्मणः विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मकः, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मकः हिरण्यगर्भः प्रथमः अवस्थाभेदः, अवस्थाभेदः अंकुरः अस्य, अंकुरः अस्य इति तथोक्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ समझ लीजिए। अपरस्य ब्रह्मण, अपर ब्रह्म का यह प्रथम अवस्था भेद है। कौन? हिरण्यगर्भ। अपर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, माया विशिष्ट चैतन्य। तो अपरस्य ब्रह्मण कैसा है वो हिरण्यगर्भ? विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, विज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इन दो शक्तियों से युक्त ऐसा ही हिरण्यगर्भ। और क्या है वो? अपर ब्रह्म का प्रथम अवस्था भेद, अपर ब्रह्म की पहली अवस्था कौन? हिरण्यगर्भ। इसलिए उसको कह दिया क्या? अंकुर। अपर ब्रह्म का ही अंकुर है, संसार का अंकुर है पहला। प्रथम अवस्था भेद अंकुरः अस्य इति तथोक्तः, ऐसा यह हुआ यह संसार। ठीक है जी, क्या कह दिया उसको? अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर। ठीक, और आगे और कैसा है संसार? सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद, सभी प्राणियों का जो लिंग शरीर
और उन लिंग शरीर का भेद यही है मूल स्कंद जिसका, ऐसा यह संसार है। इसका भी विग्रह लिखेंगे। प्राणिनाम लिंग शरीर विशेषाः, लिंग शरीर विशेषाः ते एव स्कंदाः, ते एव स्कंदाः बराबर शाखा मूल स्थानानि, शाखा मूल स्थानानि यस्य सह तथोक्तः, सह तथोक्तः। ठीक है, चलो भाई। अर्थ प्राणिनाम लिंग शरीर विशेषाः, प्राणियों के जो लिंग शरीर विशेष है, ते एव स्कंदाः, वे है सब स्कंद। स्कंद का अर्थ शाखा का मूल स्थान। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है ना, तो उसका जो मूल स्थान, जड़ जिसको कहते हैं, खोड़ है कि नहीं, तो उस प्रकार प्राणिनाम लिंग शरीर विशेषाः ते एव, वे है सब स्कंदाः शाखा मूल स्थानानि यस्य, शाखा के मूल स्थान जिसके, सह तथोक्तः। ठीक है ना जी। तथोक्तः मतलब सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद संसार। और कैसा है संसार, तो आगे कह रहे तृष्णा जलावसेकोद्भूत दर्पः, यह संसार है। तृष्णा, तृष्णा यही है जल, उससे सेचन किया हुआ। तृष्णा का मतलब होता है ऐहिक पारलौकिक भोगों की इच्छा। इस प्रकार की जो तृष्णा होती है, उस तृष्णा रूप जल से सिंचित और उससे उत्पन्न अद्भुत दर्प, दर्प गर्व है कि नहीं, ऐसा यह कौन है, संसार। इसका विग्रह लिखेंगे। तृष्णा एव, तृष्णा एव सलिलम, सलिलम तेन सेकः, तेन सेकः सेचनम, सेचनम तेन उद्भूतः दर्पः, तेन उद्भूतः दर्पः बराबर गर्वः यस्य सह तथोक्तः। यस्य सह तथोक्तः। ठीक अर्थ तृष्णा एव, तृष्णा लालसा, ऐहिक पारलौकिक भोगों की इच्छा, यह है तृष्णा। और यह तृष्णा ही है सलिल अर्थात जल। तेन सेक, सेक करता सिंचनम, सेचनम सिंचन, सिंपड़ना है कि नहीं, तो तृष्णा रूप जल से सिंचित यह वृक्ष है। और तेन उससे क्या होता है फिर, उससे उत्पन्न हुआ जो दर्प गर्व, और वह गर्व जिसके बारे में उत्पन्न हुआ ऐसा यह संसार। इसलिए उसको कह दिया, क्या कह दिया, तृष्णा जलावसेक। अवसेक या सेक या सिंचन समानार्थी शब्द है। अवसेक का अर्थ वही है सेक, सेक का अर्थ सिंचन। तो तृष्ण जलावसेक उद्भूत दर्प। ठीक है, आगे चलिए और विशेषण दे रहे, बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुर मिला। बुद्धीन्द्रिय कहते ज्ञानेन्द्रियों को, और ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय वे है सब प्रवाल रूप अंकुर जिसके, ऐसा यह संसार वृक्ष है। प्रवाल कहते हैं जैसे कोई पेड़ उगता है तो एकदम कोमल कोमल जो शुरू शुरू के पत्ते है कि नहीं, उसको कहते प्रवाल, या अंकुर छोटा सा एकदम शुरू का। तो बुद्धि इंद्रिय रूप, बुद्धि इंद्रियों के ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय, वह विषय है प्रवाल रूप अंकुर जिस वृक्ष के, ऐसा यह संसार वृक्ष है। इस पर भी एक वाक्य, बुद्धीन्द्रियाणाम
बुद्धीन्द्रियाणाम ये विषयाः, ये विषयाः शब्दादयः, शब्दादय ते प्रवालांकुराः, ते प्रवालांकुराः किसलयानि, किसलयानि अस्य इति तथोक्तः, इति तथोक्तः। अर्थ देखिए, बुद्धिन्द्रियाणाम, बुद्धि इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय शब्दादिक विषय ते प्रवालांकुराः, वे है प्रवालांकुर, प्रवाल रूप अंकुर, प्रवाल मतलब एकदम छोटे नाजुक अंकुर, छोटे है कि नहीं, उसको संस्कृत में और एक शब्द है किसलय, किसलयानि अस्य इति तथोक्तः। ठीक है ना, तथोक्त मतलब बुद्धिन्द्रिय विषय प्रवालांकुर। ठीक है, आगे चलिए और बता रहे हैं, श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाशः, ऐसा यह संसार है। तो श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये है पलाश, पलाश कहते पत्रों को, है कि नहीं, पत्राणि यस्य, जिस वृक्ष के। तो कैसा इसका भी लिखते हैं, तो लिखिए एक छोटा वाक्य, श्रुत्यादीनि पलाशानि बराबर पत्राणि, पलाश कहते पत्रों को, श्रुत्यादीनि पलाशानि बराबर पत्राणि अस्य इति, अस्य इति श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाश हो गया। चलिए आगे, और आगे दे रहे हैं, यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प, ये भी एक विशेषण है इस संसार वृक्ष का। तो यज्ञ दान तप आदि, यज्ञ दान तप इत्यादि जो अनेक क्रिया, यही है पुष्प फूल जिसका ऐसा यह संसार वृक्ष है। इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, यज्ञ दान तपादीनि, यज्ञ दान तपादीनि अनेकाः क्रियाः एव, अनेकाः क्रियाः एव शोभनानि, शोभनानि पुष्पाणि, पुष्पाणि अस्य इति तथा, पुष्पाणि अस्य इति तथा। ठीक है, अर्थ, यज्ञ दान तप इत्यादि अनेक क्रिया है, शोभन अर्थात सुंदर, पुष्प फूल जिसके, ऐसा यह संसार। ठीक है जी, इसलिए उसको कह दिया यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प। और आगे का विशेषण, सुख दुख वेदना अनेक रसः, प्राणियों के सुख दुख वेदना हर एक तरह की पीड़ा, ये सब अनेक प्रकार के है रस जिसके, ऐसा यह संसार वृक्ष है भाई। उस पर भी एक वाक्य लिखते, सुख दुखे प्राणि वेदना एव, प्राणि वेदना एव अनेक रसः अस्य, अनेकः रसः अस्य इति तथा। सुख दुख प्राणियों की वेदना ये सब अनेक रस वाला यह संसार है। लग गया जी, इसलिए उसको कह दिया सुख दुख वेदना अनेक रस। ठीक है, आगे चलेंगे। और कैसा यह संसार है, तो लिख रहे प्राणी उपजीव्य अनंत फल। ठीक है, प्राणी, प्राणियों के लिए उपजीव्य, उपजीव्य शब्द करता है भोग्य, तो प्राणियों के लिए भोग्य जो
अनंत फल, उस अनंत फल वाला है कौन? यह संसार। तो स्वर्ग, पशु, धन, ये सब फल ही तो है जो कि प्राणियों के द्वारा भोग्य है। इसलिए कह दिया, प्राणी शब्द झाला ना आपकी पुस्तक में, प्राणी पाहिजे वहां पर, प्राण्युप, प्राणी उप, तो पद संधि हुई है, प्राणी उपजीव्य अनंत फल। तो इस पर एक वाक्य, प्राणी भी उपजीव्यम, उपजीव्यम बराबर भोग्यम, भोग्यम अनंतत्वेन फलम यस्मिन्, अनंतत्वेन फलम यस्मिन् स तथा, स तथा। ठीक है अर्थ, प्राणी भी उपजीव्यम, प्राणियों के द्वारा उपजीव्य अर्थात भोग्य, अनंत, अनंतत्वेन फलम, अनंत रूप से फल जिसमें है, जिसमें, ऐसा यह संसार वृक्ष है। इसलिए कह दिया प्राणी उपजीव्य अनंत फल। और आगे कैसा है, और कैसा है भाई? तो कह रहे हैं तत्तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल। ठीक है, मतलब तत्तृष्णा तो फल बताया, उस फल की जो तृष्णा, इच्छा, लालसा है कि नहीं, उस तृष्णा रूप सलील से, सलील कहते जल को, उस जलील से अवसेक, अवसेक सिंचन करने से जो अत्यंत प्ररूढ़, रूढ़ हुआ है, जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल, अत्यंत मूल जिसका दृढ़ हो चुका है, ऐसा यह संसार वृक्ष है। ठीक है, तो ये जो विशेषण दिया, तत्तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल, बद्ध मूल, इस पर लिखते एक वाक्य, फल तृष्णा एव, फल तृष्णा एव सलिलावसेक, सलिलावसेक, सलिलावसेक तेन प्ररूढ़ाणि, प्ररूढ़ाणि कर्मवासनादीनि, कर्मवासनादीनि जड़ीकृतानि, जड़ीकृतानि सात्विकादि भावेन, सात्विकादि भावेन मिश्रीकृतानि, मिश्रीकृतानि दृढ़बद्धानि, दृढ़बद्धानि अवांतर मूलानि यस्य, अवांतर मूलानि यस्य इति सह तथोक्तः, इति सह तथोक्तः। ठीक, अर्थ को देखिए, फल तृष्णा एव, फल तृष्णा ही है, सलील मतलब जल, तो ये फल तृष्णा ही है जल जैसा कि, तो सलील आवसेक, अवसेक फल तृष्णा रूप जल के द्वारा, जलील जल यही है सेचन जिसके लिए, तेन उस सेचन से, फल तृष्णा रूप जल के सेचन से, अर्थात इस संसार में बहुत ज्यादा तृष्णा बढ़ जाने से क्या होता है, फिर अत्यंत प्ररूढ़ हो जाता है वृक्ष। तो तेन प्ररूढ़ानि मतलब अच्छी तरह से बड़ी हुई, कौन? कर्म वासनादीनी, कर्म वासना इत्यादि, और वही बन गए उसके लिए जड़ मूल। तो जड़ीकृतानि सात्विकादि भावे न मिश्रीकृतानि, सात्विक राजस तामस इत्यादि भाव से मिश्रीकृतानि, मिश्रित हुए, दृढ़बद्धानि कौन? अवांतर मूलानि, क्योंकि मुख्य मूल तो बता दिया है ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व है मूल जिसका, तो मूल कौन है? ब्रह्म, किंतु ये अवांतर मूल है वासनाधिक, कि जो कि तृष्णादि जल से सिंचित है। तो ऐसे जो वासनादिक अनेक प्रकार की
जो क्या है मूल की तरह, अवांतर मूल कह दिया उसको। तो क्या लिखा, फल तृष्णा एव सलिलावसेकः तेन प्ररूढ़ानि कर्म वासनादीनि जड़ीकृतानि सात्विकादि भावेन मिश्रीकृतानि दृढ़बद्धानि अवांतर मूलानि। ऐसे मजबूत हुए हैं अवांतर मूल जिसके यस्य सह तथा स तथोक्तः। तथोक्तः मतलब क्या लिखा है, तत्तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल संसार का विशेषण है। और कैसा है संसार, तो और एक विशेषण पढ़ते, सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीड़ संसार। तो सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक आदि करके बहुत सारे लोक है कि नहीं। तो इन जो 7 लोक है, इस 7 लोक में रहने वाले जो ब्रह्मादिक देवता मनुष्यादिक थे सब, इन भूतों के द्वारा, भूत रूप पक्षियों के द्वारा क्या कृत नीड़, अपने लिए बनाया गया घोंसला, ऐसा ये संसार है। तो लिखते उस पर भी एक वाक्य, सत्य नामादिशो, सत्य नामादिशो सप्तलोकेशो, सप्तलोकेशो ब्रह्मादीनि भूतानि एव, ब्रह्मादीनि भूतानि एव पक्षिणः, पक्षिणः तैहि कृताम, तैहि कृताम नीडम बराबर आस्पदम यस्मिन्, स तथोक्तः। अर्थ देखिए, सत्य नामादिशु मतलब सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक आदि करके जो 7 लोक है, इन 7 लोकों में रहने वाले जो पक्षी है, कौन पक्षी, तो ब्रह्मादीनि भूतानि, ब्रह्मदेव से लेकर चिटी मुंगी तक के सब जीव ये पक्षी है। तो ब्रह्मादीनि भूतानि एव पक्षिणः, और तैहि, तैहि पक्षी भी, लेकिन उन पक्षियों के द्वारा कृतम बनाया गया नीड, आस्पद रहने का स्थान, जिसमें यस्मिन स तथोक्त, ऐसा यह संसार है। इसलिए उसको कह दिया सप्तनामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीड। ठीक है, और आगे भी कुछ विशेषण बहुत सारे बचे हैं, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते। तो इस प्रथम मंत्र का भाष्य कल पूरा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।